हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है तेजप्रीत, मैं हूं एजुकेशन स्क्वायर लुधियाना से। और जो आज की हमारी वीडियो है ये है बेटा, जो नई सीट्स इंक्रीज हुई हैं उसके बारे में क्विकली बात करेंगे। और जो स्पेसिफिकली पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनको एक नया कॉलेज मिला है, ईएसआई कॉलेज। तो ईएसआई कॉलेज की बात करेंगे कि ईएसआई कॉलेज क्या होता है, इसमें किस तरह की सीट्स होती हैं, क्या क्या रिजर्वेशन रहती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ईएसआई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो ये पूरी वीडियो आप लोग एंड तक देखना। सबसे पहले बच्चे आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। पैन इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो लगभग 1200 न्यू सीट्स बनी है कॉलेजेस में। एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में अराउंड 970 सीट्स टोटल इंक्रीज हुई हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2100 सीट्स हैं यहाँ पर जो बड़ी हैं और जिसका बेनिफिट डेफिनेटली बच्चों को मिलने वाला है। ऑल्दो किसी स्टेट में ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, किसी स्टेट में कम बेनिफिट मिलेगा। ये सीट्स कुछ ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, कुछ कुछ रिस्पेक्टिव स्टेट्स के पूल्स में जाएंगी, बट डेफिनेटली एटलीस्ट 2000 बच्चे ऐसे किस्मत वाले होने वाले हैं जिनको गवर्नमेंट सीट एक्स्ट्रा मिलने वाली है, चाहे वो हमारी स्टेट के हो चाहे बाहर के हो। राइट। बात करते हैं पंजाब की। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 50 सीट्स फरीदकोट और 50 सीट्स ईएसआई। फरीदकोट में अराउंड 100 सीट्स की बात चल रही थी, आधी का ही अप्रूवल मिला है इस साल, 50 सीट्स का अप्रूवल मिला है। अगर हम इन 50 सीट्स की बात करें तो बेटा 15% सीट्स, इसमें से अप्रोक्सीमेटली 8 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जानी चाहिए और 42 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा में आनी चाहिए। तो 42 में से आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि 18 टू 20 सीट्स जो है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए ऐड होंगी और सभी कैटेगरीज में प्रोपोर्शनेटली सीट्स ऐड होनी चाहिए। सिमिलरली अगर हम ईएसआई की बात करें तो ईएसआई को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे ईएसआई के जो रूल्स हैं कि ईएसआई में क्या सीट होती है। ईएसआई कॉलेज को लेके बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, बिकॉज हमारी स्टेट में ये कॉलेज फर्स्ट टाइम आया है, तो डेफिनेटली और भी ज्यादा डाउट्स हैं बच्चों को। तो देखते हैं बेटा पॉलिसी क्या कहती है, पॉलिसी क्या है ईएसआई की। तो ईएसआई जो कॉलेजेस होते हैं ना बेटा, इनके अंदर 3 तरह की सीट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। जैसे नॉर्मली कॉलेजेस अगर आप बात करोगे तो उनके अंदर क्या होता है, 15% सीट्स होती हैं उनके अंदर ऑल इंडिया कोटा की, और 85% सीट्स जो होती हैं वो होती हैं गवर्नमेंट कोटा की, स्टेट कोटा की। ये हम नॉर्मल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल कॉलेजेस। अब ईएसआई कॉलेज जो है, ईएसआई जो कॉलेज है ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से बेटा वर्क करता है। इसमें 3 तरह की सीट्स है, एक ऑल इंडिया कोटा, एक स्टेट कोटा और एक तीसरा और कोटा है जिसको हम कहते हैं आईपी कोटा। आईपी का मतलब है इंश्योर्ड पर्सन कोटा। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंश्योर्ड पर्सन कौन है। एक बार आपको क्विकली मैं ये बता देता हूं कि जिन लोगों की सैलरी 21,000 से कम है और जो मिडिल साइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, वहां पे एक ईएसआई करके एम्प्लॉइज को, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो क्लास 4 एम्प्लॉइज हैं या जो उतना अफोर्ड नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को एक ईएसआई कार्ड दिया जाता है जिसके अंदर कुछ फंड जो है आपका एम्प्लॉयर डालता है। और ऐसे लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स बने हुए हैं जहां पे वो अपना जब कार्ड दिखाते हैं तो उनका फ्री में इलाज हो जाता है। ये एक तरह की इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट ने हमारी सोसाइटी के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए बनाई थी। तो ऐसे लोग जिनका ये कार्ड बना होता है उनको इंश्योर्ड पर्सन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? उनको इंश्योर्ड पर्सन कहा जाता है। और ये जो कोटा है, इंश्योर्ड पर्सन कोटा, ये उन्हीं बच्चों, उन्हीं लोगों के बच्चों के लिए है। तो ऐसे लोग जिनका ये ईएसआई कार्ड बना हुआ है, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनके लिए ये कोटा होता है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर ये कॉलेज सिर्फ इनके लिए है, तो ऐसा नहीं है बेटा। इनमें तीनों तरह की सीट्स हैं। कुछ सीट्स इसमें ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, कुछ सीट्स यहाँ पे स्टेट कोटा में आएंगी और कुछ सीट्स जो हैं वो इंश्योर्ड पर्सन के पास आएंगी। तो 3 तरह के बेटा कोटे हैं। अब इसमें क्या है कि हर स्टेट की अपनी एक एग्रीमेंट है ना। हर स्टेट का जो है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एडमिशन टू दीज सीट्स विल बी मेड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी इंक्लूडिंग रिजर्वेशन पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो जो कंसर्न स्टेट है उसको मिलेगी। ठीक है। ऑल इंडिया का तो 15% फिक्स है, 15% सीट्स तो ऑल इंडिया कोटा में जानी जानी है। अब ये स्टेट का कितना कोटा है वो
निकालने के बाद जो बची हुई सीट्स हैं वो जाएंगी इंश्योर्ड पर्सन में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए कि क्या हो सकता है ये नंबर, हम जो करंट कॉलेजेस हैं उनके एक बार डिजिट्स, उनकी एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ये मैंने एनुअल इनटेक और 9 कॉलेजेस जो ईएसआई कॉलेजेस हैं वो उठा लिए, 9 to 10 कॉलेजेस, और उसमें ऑल इंडिया कोटा की कितनी परसेंट सीट्स हैं, ये परसेंटेज की बात की है मैंने वीडियो में। स्टेट कोटा में कितनी परसेंट सीट्स आ रही हैं और इंश्योर्ड पर्सन कोटा में कितनी सीट्स आ रही हैं, राइट। इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसी फिगर्स हमें देखने को मिल सकती है बेटा। तो जो सबसे नियर बाय हमारे कॉलेज है वो फरीदाबाद वाला कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है फरीदाबाद वाला। फरीदाबाद वाले कॉलेज की अगर हम बात करें बेटा, तो फरीदाबाद के अंदर 125 सीट्स का इंटेक है, जिसमें 15% सीट्स जो हैं बेटा वो ऑल इंडिया कोटा में है, 50% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा में, और 35% सीट्स जो हैं वो इंश्योर्ड पर्सन कोटा में है। और मैक्सिमम स्टेट्स में आपको यही वाली फिगर देखने को मिलेगी। आप ये देखो, यहां पे सेम फिगर है 15, 50, 35, यहां पे सेम फिगर है 15, 50, 35, 15, 50, 35, 15, 50, 35। ठीक है जी, नीचे भी आप देखोगे लास्ट के जो 2 कॉलेजेस है वहां पे भी 15, 50, 35। तो मेजॉरिटी केसेस में ये 15, 50, 35 जो है वो फॉलो हो रहा है। यहाँ पे हम चेन्नई की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैंगलोर की बात कर रहे हैं, अगेन कर्नाटका की बात हो रही है, हैदराबाद की बात हो रही है बेटा। ठीक है जी, तो ये जो सारे के सारे मेजॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा, 35% सीट्स जो हैं वो इंश्योर्ड पर्सन कोटा, और 50% सीट्स जो हैं वो स्टेट कोटा में आ रही है। और पंजाब में भी ऐसा हो सकता है, अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया, बट पंजाब में भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि 15% ऑल इंडिया कोटा ये तो फिक्स है। जो इंश्योर्ड पर्सन का कोटा है वो शायद 35% हमें देखने को मिले, और जो स्टेट कोटा है उसमें फिर 50% सीट्स जो हैं वो बच जानी चाहिए, ऐसा होने की उम्मीद है। ऑल्दो श्योर शॉट नहीं ऐसा हो, बिकॉज जैसे आप देखोगे वेस्ट बंगाल की बात करें तो 52% इंश्योर्ड पर्सन का कोटा है, यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन के लिए ज्यादा है, और 33% ही स्टेट के लिए बच जाता है। और वहीं पे अगर हम तमिलनाडु की बात करें कोयम्बटूर में, तो वहां 65% स्टेट में आता है, और इंश्योर्ड पर्सन के लिए सिर्फ 20% ही बच जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको अलग अलग सिनारियोज देखने को मिल सकते हैं। अभी इस पे कोई ऑफिशियल क्लैरिटी नहीं है, बट जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि शायद इस तरह का ही हमारे को एक ब्रेकअप देखने को मिले, जहां 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चले जाएं, 35% इंश्योर्ड पर्सन कोटा के लिए, और 50% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा में बच सकती हैं बेटा। अब इससे अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर कौन सी काउंसलिंग से सीट मिलेगी, और क्या इसके आगे भी रिजर्वेशन है कि ये सारी सीटें जनरल हैं। तो बेटा जो तो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, स्टेट कोटा वाली, वो कंसर्न स्टेट की काउंसलिंग से मिलेंगी। तो जो अगर मान लो 50% सीट्स आ जाती हैं, 50 सीट्स ईएसआई अगर लुधियाना की हम बात करें तो इसमें 50 सीट्स आई हैं बेटा। अगर इसमें से हम मान के चलें कि 50% सीट स्टेट कोटा में आती हैं, यानी कि 25 सीट्स आती हैं, तो ये 25 सीट्स की जो काउंसलिंग है बेटा ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी, ये बीएफयूएचएस के थ्रू होगी, और इसमें जो है आगे रिजर्वेशन होगी। ये सारी जनरल में नहीं आएंगी, इसमें ओपन, एससी, एसटी, बीसी, ये हर तरह के पीडब्ल्यूडी या हर तरह के कोटे जो हैं इसमें लगेंगे। ठीक है जी, जो बची हुई सीट्स है ऑल इंडिया कोटा की और आईपी इंश्योर्ड पर्सन कोटा, ऑल इंडिया कोटा और आईपी कोटा, ये दोनों ही बेटा एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। ये दोनों सीट्स जो हैं वो एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू फिल होती हैं, और इनमें भी ये सारे के सारी रिजर्वेशन लगती हैं, तो रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं अब एक बार बात करूं कि अगर कोई पंजाब स्टेट का स्टूडेंट है, तो पंजाब स्टेट के स्टूडेंट को यहाँ पे कितनी सीटें आने की उम्मीद है, तो 50 सीट्स में से 50% यानी कि 25 सीट्स जो है वो स्टेट कोटा में आ गई बेटा। अब इसके अंदर भी हर तरह की रिजर्वेशन है, तो अप्रोक्सीमेटली इसमें से 40 से 45% सीट्स यानी कि 10 to 12 सीट्स ऐसा हो सकता है कि ओपन या जनरल कैटेगरी हम जिनको बोलते हैं उनके पास आए, आउट ऑफ दिस 50 सीट्स विच हैव इंक्रीज, जो स्टेट कोटा से आएगी। ठीक है, ऑब्वियसली जो ऑल इंडिया कोटा से जा रही है वहां से भी सीट उठाई जा सकती है, और
अगर कुछ इंश्योर्ड पर्सन है, उनके जो वार्ड्स हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनको भी कुछ सीट्स ऑल इंडिया से मिल सकती हैं, तो मे बी लिस्टें शायद इससे थोड़ी सी ज्यादा मूव करें, बट टेंटेटिवली ये एक फिगर है जो हमारे को देखने को मिल सकता है, और रिजर्वेशन वहां पे भी मिलेंगी। तो यहाँ पे भी SC ST BC EWS हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी बेटा। अब बात कर लेते हैं, अब हमें यह समझ में आ गया कि ESI में सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, कौन से कोटा में कितनी सीट्स जाती हैं, और किस सीट के लिए कौन सी काउंसलिंग होती है, उसके अंदर सब कोटास होते हैं कि नहीं होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इंश्योर्ड पर्सन को क्या होता है। वैसे मैंने आपको समझा दिया है, बट इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इंश्योर्ड पर्सन 2025-26 में कंसिडर होंगे वो 30 सितंबर 2024 से पहले का उनका कार्ड बना होना चाहिए। ओनली अ पर्सन हु इज इंश्योर्ड पर्सन एज पर एक्ट एज ऑन 30th। तो आज की डेट में अगर कोई सोचे कि मैं नया कार्ड बनवा लेता हूं और मेरे बच्चे को बेनिफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आपको 30 सितंबर तक ये कार्ड जो है वो बना होना चाहिए था पिछले साल 2024। कुछ साल पहले तक ये रूल होता था जिसपे 5 साल पुराना कहा जाता था, बट अभी ऑफ लेट जो प्रोस्पेक्टस है, मैंने ESI की वेबसाइट भी देखी है, उनका एडमिशन का पूरा जो ब्रोशर है उसको अच्छे से चेक किया है, और 3-4 अलग अलग कॉलेजेस को चेक किया आपके लिए वीडियो बनाने से पहले। तो अभी कहीं पे 5 to 6 ईयर्स का मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना मेंशन है कि 30 सितंबर 2024 की डेट को वो जो भी स्टूडेंट है, जो भी कैंडिडेट है, उसके जो पेरेंट्स हैं या जो गार्डियन है जिनके बिहाफ पे हम ESI या इंश्योर्ड पर्सन वाला कोटा ले रहे हैं बेटा, उनका कार्ड बना होना चाहिए ये वाला। ठीक है। सिमिलरली वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन है जो इनके बच्चे हैं आगे या इन पे डिपेंडेंट्स हैं, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो भी हमें आपको एक बार क्विकली बता देता हूं कि ये जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो नॉर्मल एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो लोग IP कोटा के थ्रू सीट ले रहे हैं, जो लोग IP कोटा के थ्रू सीट ले रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या क्या एडिशनल चाहिए। तो ये 4 तरह के नेक्स्चर्स हैं, चारों के फॉर्मेट्स जो है वो मेंशन्ड हैं। फॉर्मेट्स में आपसे अभी शेयर नहीं कर रहा, वो आपको ESI की वेबसाइट पे ब्रोशर में मिल जाएंगे। तो एनेक्सचर 3A आपको चाहिए जहां पे वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, फिर एनेक्सचर 3B है, ये भी वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट है। दोनों में थोड़ी सी वर्डिंग डिफरेंट है। बेसिकली ये जहां पे डिपेंडेंट्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं उनको कवर करता है, और ये नॉर्मल बच्चों को कवर करता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट है जो बेनिफिट ले रहा है, तो एक जो कैंडिडेट है उसकी तरफ से एफिडेविट बनता है जो एनेक्सचर 4 में आ रहा है, और एक जो इंश्योर्ड पर्सन है जो बेसिकली जिसके बिहाफ पे वो फीमेल कैंडिडेट ले रही है, एक उनकी तरफ से बनता है जिसको एनेक्सचर 5 कहा जाता है बेटा। ठीक है जी। और इसके अलावा एक बॉन्ड होता है 5 लाख का या 1 साल का, ESI हॉस्पिटल में आपको सर्विस करनी पड़ती है। ये एनेक्सचर 6A एंड 6B में आपको मिल जाएगा। तो ये बेटा डिटेल्स है ESI को लेके, बिकॉज ESI को लेके बहुत कंफ्यूजन हुई है, बहुत लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो मेरे को लगा कि थोड़ी सी स्टडी करके, मेरे लिए भी ये नया था बिकॉज मैंने भी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ था, तो ये आप लोगों के लिए ये सर्च करके वीडियो बनाया बेटा मैंने। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि अच्छी पॉजिटिव न्यूज आई है। हम लोग तो वैसे 100 सीट्स फरीदकोट में एक्सपेक्ट कर रहे थे और 50 और DMC में कर रहे थे, तो 200 सीटों की उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। अराउंड 100 सीट्स अभी अप्रूव हुई है। फरीदकोट की तो 50 मेरे को नहीं लगता कि शायद अभी इस साल काउंसलिंग में आएंगी, बट DMC की अभी भी उम्मीद है। अब देखते हैं कैसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं फ्यूचर में, अकॉर्डिंगली DMC का आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि सेकंड राउंड में ना आके थर्ड राउंड तक आए, या सेकंड राउंड में भी हो सकता है आ जाए जैसे स्टेट की काउंसलिंग शुरू होने से पहले, और हो सकता है ना भी आए। अभी एज ऑफ नाउ उस पर कोई भी अपडेट जो है ऑफिशियली नहीं है, तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट एटलीस्ट देयर इज सम गुड न्यूज। कुछ बच्चों को एक्स्ट्रा सीट डेफिनेटली मिलने वाली है, थोड़ी सी कट ऑफ जरूर मूव करेंगी। गवर्नमेंट में मेजर मूवमेंट देखने को मिल सकता है, सेमी गवर्नमेंट में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, और मैनेजमेंट सीट्स में और भी कम इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए। कोई आपके क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वील बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।